ये पाकिस्तान की आर्मी, उनके मेजर और उनका आसिम मुनीर ये कितना जाहिल और अनपढ़ है ये आज मैं आपको दिखा दूंगा। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। तुम्हें पता होना चाहिए, रियासत की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। ये मौलवी साहब खड़े हैं, इनको पता होगा। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व यसअऊना फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़तलू। आगे क्या है? इनका अल्लाह भी परेशान होगा कि ये जंग मेरी कब हो गई और मैंने कब लोगों को मारने का हुक्म दिया। आप पाकिस्तान के किसी भी मेजर का या उनके पॉलिटिशियन का बयान उठाकर देख लीजिए, ये शुरुआत अल्लाह से ही करते हैं। इनके पास इनकी सोच ही नहीं है। इनके बड़े बड़े अफसर जनता को, इनकी फौज को अल्लाह के नाम से उकसाते हैं। इनके पास ना कोई प्लान है और सबसे जरूरी बात, इनके पास जंग लड़ने का कोई मकसद ही नहीं है। इनको पता ही नहीं कि हम लड़ क्यों रहे हैं। इनकी आधी से ज्यादा फौज को ये पता है कि हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, पर वर्दी पहनी है तो लड़ना तो पड़ेगा। और इनके बड़े अफसर इन्हें अल्लाह कहकर चने के झाड़ पर चढ़ाते हैं और ये चढ़ भी जाते हैं। अब बताता हूँ कि इन्होंने दिल्ली पर हमला क्यों किया। इन लोगों ने 2-3 दिनों से ट्राई किया कि कुछ भी कर इंडिया को नुकसान पहुंचाते हैं, पर हमारी आर्मी ने ऐसा होने नहीं दिया। इन्होंने ड्रोन भेजे, इन्होंने कई सारे तरीके अपनाए, पर वो नाकाम हो गए। इनको अच्छी तरह से पता है कि ये जंग वो जीत नहीं पाएंगे, पर इनकी ईगो की वजह से वो पीछे भी नहीं हटेंगे। तो इन्होंने ये सोचा कि हम कुछ बड़ा करते हैं तो इंडिया के लोग भी पैनिक करेंगे और उनके मन में भी डर पैदा होगा। जैसे इनके लोग डर रहे हैं और रास्ते पे उतर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने सोचा कि दिल्ली पर हमला करते हैं तो ये न्यूज इंटरनेशनली बहुत वायरल हो जाएगी और कोई ना कोई देश बीच में जरूर आएगा और इंडिया के लोग भी दिल्ली का ये नुकसान देखकर #StopWar ट्रेंड करेंगे। पर इंडिया की आर्मी ने और इंडिया के एयर डिफेंस ने ऐसा होने नहीं दिया और फिर भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की वो आप आज देख ही रहे हो। जैसा मैंने कहा था कि कोई ना कोई देश जरूर बीच में पड़ेगा। पहले यूएसए कह रहा था कि आपका ये दोनों का मामला है, हम बीच में नहीं पड़ेंगे, पर आज यूएसए बीच में आने के लिए तैयार है। देखिए तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बात की है, दोनों पक्षों में तनाव कम करने पर जोर दिया है। दिल्ली का कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, पर पाकिस्तान का कुछ हद तक प्लान सक्सेसफुल जरूर हुआ। इंडिया ने जब रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस उड़ा दिया तो वहां के लोग रास्ते पर उतर आए और लोगों ने कहा कि खुद को नहीं बचा सकते तो वो हमें क्या बचाएंगे। ये देखो, ये सेफ एरिया है, जब ये सेफ नहीं है तो हम कहाँ से सेफ है सर, वो पता कहाँ से सेफ है। और हम भी कई खबरें ये सुनते हैं कि इंडिया के प्लेन को गिरा दिया, इंडिया के ड्रोन्स को गिरा दिया, और एक खबर ये आई है कि इंडिया के एक पायलट को पकड़ लिया गया है। तो ये होगा ही, क्योंकि ये जंग है, इसमें हमारा भी कुछ नुकसान होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान का ही नुकसान होगा, पर हाँ ये बात बिल्कुल सच है, जितना नुकसान पाकिस्तान का हुआ है उस हिसाब से हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर ने क्या कहा, एक बार ये भी सुन लीजिए। लीडरशिप जॉब इज टू लुक इनटू द फ्यूचर। जी, आज जो हुआ है, दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस। ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी, इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए, 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। और डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं, इंडिया उसको मान नहीं रहा। अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता, पुतिन प्रेशर नहीं डालता, चाइना प्रेशर नहीं डालता, तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। उनके लोगों को भी ये पता है कि उनकी हालत क्या है, पर ये क्या करेंगे, ये सारा बिल अल्लाह पर फाड़ेंगे और गरीब जनता को और उनके फौजियों को चने के झाड़ पर चढ़ाएंगे। और भी ऐसी कई क्लिप्स है जो वहाँ के समझदार जनता ने बनाई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊंधे मुंह गिराए हमारे शाहीनों ने, ये 5 के बजाय शायद शबाज़िया है हाथ जुड़े नहीं, खुदा दा वास्ते ही झूठ ना बोल। तेरे झूठ की वजह तो कल भी मैं इत्थे गालां खादियां ने। तू लोकां नूं दस देना असीं 3 गिराए ने, कल 2-3 बटिंडे च पे ने, 2-3 भावल नगर च पे ने। ਉਹ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਬੈਠਣਾ
रियासत वालों ने हमें हमारे पुश्तून वगैरह को गम के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। गम मिले हमारे हैं। मिनरल्स है, हमारे रिसोर्सेज वगैरह है, वो सब कुछ कार है, लेकिन हमें उसके बदले में कुछ भी नहीं मिला है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जंग स्टार्ट हो जाए। पश्तून तो हमेशा लड़े हैं बॉर्डर्स पे, अभी नहीं लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो इन्हें देखकर यही लगता है कि आज भी पाकिस्तान में कुछ समझदार लोग पड़े हैं। अगर आज की तारीख में पाकिस्तान का अगर कोई दुश्मन है तो वो है आसिम मुनीर। अगर ये पाकिस्तान का मुन्ना भाई है तो सर्किट भी होना जरूरी है। तो पाकिस्तान का सर्किट है उनका वजीर आजम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।